अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मामाज मेड। मैं हूं आपकी होस्ट राफिया और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूं कुछ मीठा। जी हाँ, कुछ मीठा चने की दाल का हलवा। चने की दाल के लिए आपको कुछ मेवा जात में चाहिए चॉप पिस्ता, चॉप बादाम और चीनी 2 कप। और हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी और 2 कप दूध और चने की दाल। चने की दाल को ओवरनाइट सोक करें और इसको अच्छे से बॉईल करें। साथ हम इसमें डालेंगे 2 से 4 सब्ज इलायची के दाने। इस हलवे में सारी परफॉर्मेंस ब्लेंडर की है। चने की तमाम दाल को ब्लेंडर में डाल दीजिए और इसको बारीक पीसेंगे हम। और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 2 कप दूध। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा पतला ना इसको ब्लेंड कीजिएगा, थोड़ा सा थिक रखिएगा। इसके टेक्सचर में आपको दिखाऊंगी ये कैसा बन जाता है। इसको हल्के से ब्लेंड करें। अगर आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं और फिर ब्लेंड करेंगे तो एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर कितना स्मूथ बना है, बिल्कुल एक स्मूथी की तरह। आपको ये टेंडेंसी चाहिए। अब आप अपने चूल्हे को ऑन करेंगे। इसके ऊपर एक आप पैन रखेंगे जिसमें आपको हलवा बनाना है। पैन में आप देसी घी शामिल करेंगे। इसमें देसी घी ही में ही बनाएंगे तो आपका हलवा मज़ेदार बनेगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब आपको लगे कि देसी घी हल्का सा गर्म हो गया है, इसमें इलायची दाना शामिल करेंगे। जब आपको हल्की हल्की प्यारी सी खुशबू आने लगे तो उस वक्त इसमें आप तमाम दाल का पिसा हुआ मिक्सचर शामिल कर देंगे। ध्यान से ख्याल से इसको मिक्स करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसकी छींटें उड़ती हैं और अपने आप को बचाइएगा जितना हो सके। आहिस्ता आहिस्ता इसका तेल गायब होने लग जाएगा। हमें तब तक इसको मिक्स करना है जब तक इसका तेल अच्छे से गायब ना हो जाए। जब तेल इसका बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको इसके इर्द गिर्द देसी घी नज़र नहीं आएगा, तो समझ लीजिए कि आप हलवे के दरमियानी हिस्से तक पहुंच चुके हैं। हलवे को साथ साथ चलाते रहिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल जाता है नीचे से। कोशिश करें इसको लगने ना दें। इस हलवे को बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। ये हलवा जितनी मुश्किल से बनता है उतनी ही मज़े से खाया भी जाता है। ये देखिए हलवा साइड्स छोड़ने लग गया है, इसकी साइड्स पे ऑयल आ गया, लेकिन हम इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर अपनी साइड्स छोड़ दे। जब ये मुकम्मल तौर पर अपनी साइड्स छोड़ देगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये अब तैयार है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत रंग हलवे ने अपना पकड़ा है। हलवा मुकम्मल तौर पर साइड्स छोड़ चुका है पैन की। अब आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। हमारे घर में ज़रा चीनी कम ही इस्तेमाल होती है। साथ साथ चीनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए हलवे में। चीनी डालते ही आपके हलवे का रंग ही तब्दील हो जाएगा। आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत रंग पकड़ा है इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ नहीं हुआ है, ना कोई फूड कलर यूज़ किया गया है। ये इस हलवे की खूबसूरती है कि ये अपना ही एक रंग बरकरार रखता है। देखिए कितनी खूबसूरत शाइनी सरफेस इस हलवे ने पकड़ी है अपनी। जब आप देखेंगे कि हलवे की सरफेस बिल्कुल शाइनी हो चुकी है तो इसका मतलब है कि आपका हलवा तैयार हो चुका है। अब आप इसको गार्निश कीजिए अपने पिस्ते और बादाम से। और इसको सर्व करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। एक बॉक्स लीजिए, उसको अच्छे से ग्रीस कीजिए, उसके अंदर बादाम की एक लेयर लगाइए। अच्छे से बादाम की एक लेयर नीचे को लगा दीजिए और ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे गरम गरम हलवा। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा हलवा ठंडा करके ही बॉक्स में डालिएगा। ये देखिए मैंने हलवा फैला दिया है अच्छे से पूरे बॉक्स में। अब ऊपर से मैं गार्निश करने लगी हूँ पिस्ते से और अपने चॉप किए हुए बादाम से।
गार्निश करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बॉक्स में रखने के बाद आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप इसको किसी भी चीज़ में इस तरह जमा सकते हैं और बर्फियों में काट सकते हैं। मैंने इसको रेफ्रिजरेट किया है तकरीबन 3 घंटे, और देखिए ये 3 घंटे में ये इस तरह से नज़र आएगा। जब आपको लगे कि ये बॉक्स छोड़ने लगा है हलवा, अब ये टाइम है जब हलवा थोड़ा थिक हो गया है। अब आप इसको किसी भी ट्रे में रखकर इसको बर्फ़ी की शेप्स में काट सकते हैं। स्क्वायर काट सकते हैं, आप रेक्टेंगल काट सकते हैं, जो दिल करे आपका, जिस शेप में आपके बच्चे पसंद करते हैं, घर वाले पसंद करते हैं, आप उस शेप में इस हलवे को काट लीजिए। कोशिश कीजिएगा छुरी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा तेज़ हो, ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए जब आप हलवे की कटिंग कर रहे होते हैं। तो ये देखिए हलवे को मैंने बर्फियों की शेप में काट लिया है, स्क्वेयर्स में काट लिया है। मेरे घर में इसी तरह से ही खाया जाता है, और इस तरह से आप आसानी से इसको सेव भी कर सकते हैं। आप इसे 1 से 2 माह तक आराम से अपने फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। ये वो बाहर की मिठाई से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आपको देगा, और आप यकीन जानिए जब आप इस हलवे को घर में बनाएंगे तो आपको बाज़ार से मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसको सर्व कीजिए, मज़ेदार किस्म का हलवा रेडी है आपका। और आप इसकी थिकनेस देखिएगा, टेंडेंसी देखिएगा, ये बहुत सॉफ्ट टेक्सचर में है और बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।